स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि इस शो में हम दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि अगर आप इनमें निवेश कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो तो उससे पहले आपके पास कंपनी से जुड़ी तमाम जानकारियां हो और हम जो बातचीत करते हैं वो आपके काफी काम की होती है क्योंकि हम वित्तीय स्थिति कंपनी की, उनकी ऑर्डर बुक, विस्तार योजना, आने वाली तिमाहियों में उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, इन तमाम पहलुओं पर उनसे सवाल जवाब करते हैं। और हमारे साथ एक मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं जो कि कंपनी की कमेंट्री को सुनते हैं और उसके मुताबिक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आज हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अजीत, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो बाजार ने जो ये अपनी चाल बदली है इसे हम कितना टिकाऊ समझे? देखिए, बहुत कोशिश कर रहा है बाजार 24,300 के ऊपर जाने में और फिलहाल क्योंकि हम कह सकते हैं कि कारोबारी सत्र के मध्य से जो ये चाल में बदलाव और तब्दीली देखी है हमने, जो 2 दिनों की हमने गिरावट देखी थी और एक दायरे में इनफैक्ट जो बाजार घूम रहा था, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस पर अब ब्रेक लगा है। शुक्रिया कविता देखिए, बिल्कुल जो हमने एक अच्छी रिकवरी देखी मार्केट में हाल फिलहाल में और उसके बाद से हम देख रहे थे कि पिछले 2 दिनों से इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने स्पेंड किया है एक रेंज में। बट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है लोअर एंड पे। और अच्छी बात यह कविता कि जो सेक्टर्स लेके आए हैं इंडेक्स रिकवरी में, जो लीड कर रहे हैं आईटी और बैंकिंग, उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपको सिलेक्टिवली देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज एनर्जी, ऑटो, इन स्पेसेस में भी आपको हैवी वेट्स में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉसिबली 24,350 बेसिकली ये एक क्रिटिकल हर्डल है इंडेक्स के लिए। और अगर आईटी और बैंकिंग के साथ दूसरे सेक्टर्स के भी हैवी वेट्स अगर जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप 24,500-550 तक के लेवल्स नियर टर्म में इंडेक्स में देख सकते हैं। तो टोन पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। जब तक 24,000 आप होल्ड कर रहे हैं तब तक बाय इंडेक्स आपको मेंटेन करना चाहिए। चलिए अजीत, यहाँ पर कुछ सेक्टर जहाँ पर हमें तेजी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें आज जिक्र करना होगा डिफेंस का, जहाँ लगातार एक और कारोबारी सत्र हम तमाम काउंटर्स तेजी की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। कुछ काउंटर जहाँ पर 5-5% तक की तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। ये मोमेंटम तेजी का फिलहाल रणनीति के लिहाज से कैसे समझा जाए? देखिए, तमाम काउंटर्स मस्काओ डॉक, गार्डन रीच, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, 2 से 5% तक की तेजी इन काउंटर्स में देखी जा रही है। तो फिलहाल जो मुनाफा हो रहा है लोगों को, क्या वो बांध लें या आपको लगता है कि और भी गुंजाइश है कमाई की, तो बने रहने की सलाह आप देंगे? बिल्कुल कविता, देखिए जो भी हमने देखा था पिछले करीब 3-4 महीनों में एक करेक्टिव टोन पूरे ही पीएसयू बास्केट में, उसमें डिफेंस, रेलवेज, इन सभी में एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। और इस करेक्शन के बाद जो रिकवरी में सबसे पहले लीड कर रहे हैं वो आपके डिफेंस के काउंटर्स सबसे पहले यहाँ पर रिकवरी आज देखने को मिल रही है। जैसे कि HAL, BEL, इन दोनों काउंटर से स्पेसिफिकली यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सिलेक्टिवली बना रहना चाहिए। और BEL जैसा काउंटर जो कि इसमें कुछ खास करेक्शन आई भी नहीं थी, मोर ऑफ टाइम बेस्ड करेक्शन रही थी, मेरे हिसाब से इस पैक का लीडर ये हो सकता है इस मूव में। तो बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। BEL करीब 305-306 के पास ट्रेड कर रहा है, उसमें आप 290 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए 330-340 तक की पोजीशन टारगेट के लिए। उसके बाद अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो HAL एक अच्छा कैंडिडेट है। आज काफी टाइम बाद इसने एक 4400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेसिकली काफी टाइम से ये रेजिस्ट कर रहा था, उसको आज इसने ब्रेक किया है। तो पोटेंशियली यहाँ पे भी आपको रिकवरी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। करीब 4700, 4800 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी 4250 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। एक और आखिरी सवाल पीएसयू बैंकिंग पीएसयू पैक पर मुझे पूछना था। फिलहाल जो चाल दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपका पसंदीदा कोई स्टॉक जहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है खरीदारी, या आपको लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग में ज्यादा मौके हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए इस बार सरप्राइजिंग कविता थोड़ा सा चेंज हुआ है कि प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू दोनों में कहीं ना कहीं मिक्स ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे कि आपको दोनों ही साइड पे कुछ एक काउंटर्स नजर आएंगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ एक हैं जो कि अभी भी लगाड़ की टाइप से ट्रेड कर रहे हैं। विद इन द पीएसयू बास्केट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नाम है SBI का। ये लीड कर रहा है इस रिकवरी में। स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है ड्यूरिंग दिस करेक्टिव फेज और उतना ही इक्वली इसने स्ट्रॉन्ग को रिकवर भी किया है। तो एज ए डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 880 तक के इमीडिएट टारगेट्स हमने रिकमेंड किए हैं, करीब 820 के स्टॉप लॉस के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ SBI में आप पोजीशंस लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। राइट अजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, समय निकाला आपने और तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका धन्यवाद।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डालेंगे नजर जहां पे रिकवरी थोड़ी सी तेज होती हुई दिखाई दे रही है और उसके अलावा और भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जिन पर हम फोकस करेंगे ब्रेक के बाद।